सामने यहाँ पर वीडियो में जो आप ये पौधे देख रहे हैं ये नींबू के पौधे हैं और इन नींबू के पौधों को कटिंग के द्वारा तैयार किया गया है धर्मवीर सिंह जी के द्वारा। धर्मवीर सिंह जी को आप लोग सभी जानते हैं, ये धर्मवीर सिंह जी हैं ग्रीन गोल्ड नर्सरी के माली। इनकी वीडियो आपने कल देखी होगी, नींबू के बारे में इन्होंने आप लोगों को बेहतरीन जानकारी दी थी। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे नींबू के पौधे को आप घर पर कटिंग के द्वारा या फिर एयरलिंग के द्वारा यानी कि गुड्डी बांधने के तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को और भी दूसरी नींबू के पौधे के बारे में जानकारी देंगे जो कल वीडियो में रह गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर पर आप कटिंग से नींबू के पौधे को या फिर एयरलिंग यानी कि गुड्डी बांधने के तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रखी है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रखी है तो हमारे चैनल को हमसे जोड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो धर्मवीर सिंह जी इस मदर प्लांट से कटिंग को काटेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नर्सरी में लगा हुआ ये ज़मीन में पौधा है नींबू का और काफ़ी हेल्थी पौधा है, काफ़ी बड़ा पौधा है। इसी नींबू के पौधे पर धर्मवीर सिंह जी एयरलिंग करते हैं। इसके अलावा इसी पौधे से कटिंग लेने के बाद कटिंग से भी नींबू के पौधे को ग्रो करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कितनी बड़ी कटिंग को काटना है और कितनी बड़ी कटिंग हमें लगानी चाहिए। तो चलिए धर्मवीर सिंह जी से ही पूछते हैं, तो कटिंग कितनी बड़ी लगाना चाहिए। देखो कटिंग जो लगती है वो करीब में 6 इंची के लगभग कटनी चाहिए। जैसे 6 इंची की कटिंग होनी चाहिए और कम से कम ज़्यादा कम करोगे तो मतलब 5 इंची की कर लो, 5 की कर लो, बस 5 से ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए, 5 की या 4 की बस। अच्छा, 4 से 6 इंच तक की लंबी कटिंग होनी चाहिए, लगा सकते हैं। कटिंग अगर ऐसे काटनी है आपको तो ये कैंची या कटर जो भी चीज़ है उसको अच्छी तरह से ये साफ कर लेना चाहिए। जैसे मैंने ये साफ कर रखा है और आपको दिख रहा है कि बिल्कुल साफ है जी। अब मैं इसको इस तरीका से देखो काटूंगा इस पेड़ पे से, और टहनी वो काटनी है जो टहनी नींबू के पौधे से, जैसे मैंने पहली बार बताया आपको कि जैसे जो मैंने इस पे तो मैं बांधता हूँ गुट्टी, जो शाखा है का जो कल्ली की जो शाखा होती है उस पर बनती है गुट्टी। और अगर कटिंग का अगर तरीका आपको लगाना है तो एक ही तरीका से लगती है कि जो टहनी अगर काटोगे वो पुरानी से पुरानी टहनी होनी चाहिए। मतलब जो है कि पुरानी अगर टहनी होगी तो वही टहनी आपको चल कर बढ़िया आएगी और उसी पर मतलब वो जल्दी ग्रोथ भी लेगा और फल भी जल्दी देगा। और अगर आपने कच्ची टहनी लगा दी तो उस पर फल वगैरह नहीं आएगा और वो जड़ भी नहीं पकड़ेगा। और देखो मैं आपको काटने का तरीका भी दिखा रहा हूँ। देखो ये मैंने काटा है, ये बहुत पुराना पौधा है और मदर का पौधा है। ये वाला मैंने काट लिया। अब इसकी मैं आपको कटिंग लगा कर दिखाता हूँ कि किस तरीका से ये कटिंग मैं लगाऊंगा। अब जो मैं इसको जो मैंने कटिंग काटी है इससे मैं क्या करूंगा, देखो पहले तो इसके आप पत्ते काटोगे। देखो ये तरीका से इस पर हल्का ये कांटा है वो भी काटोगे। ये भी मैंने काट दिया, ये भी काट दिया और ये भी काट दिया। देखो ये मैंने सारी बिल्कुल साफ कर दिया और ये भी सारी चीज़ कटेंगी। देखो ये सब मैंने काट दी बिल्कुल बंटू वाल। ये काटनी पड़ेंगी। आपके तरीका यही होगा कि जैसे मैंने ये काट रखी है ये बिल्कुल साफ कर ली मैंने टहनी। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इस पर जो भी साइड ब्रांचेस हैं, पत्तियां हैं या कांटे हैं उनको सबको हटाना है। उसके बाद इस तरीके से कटिंग तैयार हो जाएगी। हाँ, तैयार। फिर इसके बाद आपको इसमें से 4 से 6 इंच लंबी कटिंग मतलब काटनी पड़ेगी। जैसे इसमें से इतनी बड़ी ये है, इसमें से 3 हो जाएंगी। मतलब अब जो मैं जो है इसको काटने जा रहा हूँ, अब देखो इतनी बड़ी ये मतलब 3 करनी है मुझे। इसमें से ये 6 इंची के बीच में ही होगी, मतलब 4 इंची या 6 इंची के बीच में। देखो ये कट गई एक। अब देखो ये काट रहा हूँ मैं, बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक ये काट दी। अब एक मैं इसको काट रहा हूँ, ये छोटी हो जाएगी, कुछ हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 बन गई। और ये लगानी किस तरीके से, जैसे मैंने काटी है ये कटिंग वो इसी तरीका से लगनी चाहिए। अगर आपने इस तरीके से घुमा के लगा दी तो ये कटिंग नहीं होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फुलचई का जो पौधा है जो मैंने काटी है टहनी, जैसा आपने ये नींबू का पौधा देख रहे हो, वो टहनी जो काटी है वो उल्टी नहीं लगनी चाहिए, सीधी लगनी चाहिए। मगर ऐसा लगा दी तो वो मर जाएगी, फिर चलेगी भी नहीं। वो ऐसा करके लगाओगे तो तुम, और जो अगर ऐसा लगाओगे तो बिल्कुल 100% चलेगी। ये देखो मैं ये तरीका तुम्हें जो बता रहा हूँ। अब मैंने ये एक पॉलीथीन ली है। अब इस पॉलीथीन में मैं नर्सरी की जो मिट्टी भरूँगा इसमें, उसके बाद में इसमें मैं कटिंग लगाऊंगा। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो किस तरह से मैं इसमें मिट्टी भरता हूँ। ये नर्सरी की मिट्टी है बनी हुई और बढ़िया मिट्टी है ये। मतलब मिट्टी भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए का मतलब मिट्टी सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। जो बाग है हमारा जो नर्सरी का, इसके नीचे जो पत्ते का खाद गला हुआ है वो मिट्टी में इस्तेमाल कर रहा हूँ थैली के अंदर। वो बहुत मिट्टी फूकी भी है और अच्छी भी है।
सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी निकाली है मैंने, और ये मिट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो भर के, ये बाकी मिट्टी है और मिट्टी भी बहुत शानदार है, बिल्कुल फोकी मिट्टी है। इसके अंदर मैं कटिंग लगा कर दिखाऊंगा आपको। अब देखो किस तरीक़ा से मैं कटिंग लगाता हूँ इस थैली में, वो आपको देखना है। देखो ये थैली मैंने पूरी भर दी और बिल्कुल सही हो गया। अब देखना है आपको, देखो ये कटिंग है, ये बनाई है। अब ये कटिंग किस तरीके से लगानी है, देखो ये है एक रूटेक्स की डिब्बी, और ये डिब्बी है 5 नंबर की, मतलब इस पर नंबर पड़ा हुआ आता है 5, 4, 2। अगर बढ़िया अगर मोटी कटिंग लगाओगे तो 5 नंबर की डिब्बी अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई दिक्कत भी ना है। ठीक है भैया। अब मैं देखो आपको जो दिखा रहा हूँ इस तरीक़ा से लगनी है। अच्छा, 2 नंबर की और 4 नंबर का जो रूटिंग हार्मोन्स होता है वो कौन से पौधों के लिए वो कटिंग? ऐसा है, अगर आप लगाओगे जैसे गुड़हल की कटिंग है, और क्या कहते हैं तुम्हारा चांदनी की कटिंग है, और डबल चांदनी की कटिंग है। कटिंग कई वैरायटी की होती है, उस कटिंग का जो इस्तेमाल करोगे वो 2 नंबर या 3 नंबर से करोगे। क्यों? कि उसकी छोटी छोटी टहनियाँ कटती हैं, वो भी फुलचे की, तो वो काम करता है बढ़िया। और ये 5 नंबर की बहुत तेज वाली है, ये सही है, ये मोटी डंडी के लिए काम करती है। अच्छा, 5 नंबर का जो रूटिंग हार्मोन्स है वो हार्ड वुड कटिंग के लिए होता है। हाँ। और 2 नंबर का जो रूटिंग हार्मोन्स होता है वो सॉफ्ट वुड कटिंग के लिए होता है। तो हम यहाँ पर 5 नंबर कटिंग के लिए 5 नंबर का रूटिंग हार्मोन यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इन्होंने रूटिंग हार्मोन्स नीचे वाले एरिया में लगा दिया है, लगभग 2 इंच के दायरे में। मैं अभी ये कटिंग लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीक़ा से ये लगेगी कटिंग, मैंने आपको पहले भी बताया। देखो ये लगा दी मैंने कटिंग। करीब में ऐसे ही मान के चलो 2 इंची तो लगनी चाहिए, इतनी लगनी चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ, देखो 2 इंची तो है ही, ये कम से कम 2 इंची नीचे लगनी चाहिए। जिससे मैंने ये रूटेक्स भिगोया है, इससे इतनी और अंदर डाल दो इसे ज़मीन के अंदर, तब जो यहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल अपने आप फूटी आएगी। अब इससे फूटने में जो होली के महीने तक लास्ट में आराम से फूट जाएगी, इस समय जो मैं लगा रहा हूँ। और आप देखो मैं इस तरीके से जो लगाऊंगा कटिंग, आप देख रहे हो, देखो इस तरीके से मैंने ये लगा दिया। अब एक कटिंग और रहेगी, ये छोटी है। अगर आप चाहो तो इतनी भी बड़ी कटिंग लगा सकते हो, 6 इंची से 4 इंची की भी कटिंग लग सकती है। ये भी आप देखो, मैं इस तरीक़ा से ये भी लगा रहा हूँ। ये भी देखो बिल्कुल इतनी भगोली, अब ये भी मैंने लगा दी। देखो बिल्कुल फिश तरीक़ा से लगा दी। अब अगर ये कटिंग मैंने जो लगा रखी है, इस तरीक़ा से आपको ये कटिंग बिल्कुल दबानी है, बिल्कुल तेज़ तरीक़ा से दबानी है। इसके अंदर मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए, जो हिलनी नहीं चाहिए। जैसे ये हिल रही है, हिलनी नहीं चाहिए। अब जो बिल्कुल टाइट हो गई, अब तुम हल्का इसमें पानी डाल दो और इसे धूप में रख दो ऐसा तरीक़ा से। फिर जो 15-20 दिन में अपने आप फूट कर आ जाएगी। और इस तरीक़ा से इससे नींबू जो है बहुत सुरक्षित और बढ़िया आएगा, और पौधा भी आपका हेल्दी बनेगा और सही बनेगा। मतलब देसी नहीं है, ये कलमी बनेगा पौधा। जो लगाने से जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इस पर जल्दी फल आता है। अब मैं जो है कटिंग के बाद जो है दूसरा तरीका बताऊंगा, और आपको देखना है कि मैं ये दूसरा तरीका कैसे बता रहा हूँ। तो देखो ये है नींबू का पौधा, और वही पौधा है जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कटिंग काटी थी इस पे से। अब इस पर मैं बताऊंगा आपको इस तरीक़ा से। एक पौधा अगर ये हेल्थी और ये बनाना है तो मैं साफ़ सुथरा, तो इस पर एक गूटी बांधते हैं हम लोग। तो आप गूटी देखेंगे कि हम किस तरीक़ा से बांधते हैं। इसकी टहनी पे, ये टहनी जो है बहुत कच्ची होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो, जो कॉप वाली टहनी है, और इस पर मैं जो गुटी बांधूंगा और इसी पर फूल आ जाएगा, फल भी बहुत जल्दी आएगा। और ये तरीक़ा से देखो गुट्टी बांधनी पड़ेगी आपको लिए। देखो ये चाकू है, मैं इससे देखो कटिंग लगा रहा हूँ। ये कट ये लगा दिया मैंने कट। अब ये मैंने जो कट लगाया है, इस तरीक़ा से देखना है आपको कि मैं किस तरीक़ा से ये कट लगा रहा हूँ। और कट के द्वारा देखो इस तरीक़ा से ये खाल छुटानी है। इस तरह से देखो ये छुट गई खाल, ये मैंने छुटा दी, ये प्योर कट लग गया। अब ये भी आपको देखना है कि ये मैंने मेरे पास जो चाकू देख रहे हो, ये चाकू साफ़ सुथरा और बढ़िया रहना चाहिए। इस तरीक़ा से इसके अंदर ये हड्डी में नहीं बैठना चाहिए। जो मैंने काटा है इसके हड्डी में नहीं बैठा, ये चाकू बस खाली खाल काटी है ये मैंने। अब इस तरीक़ा से मैं जो बांधूंगा वो घास आती है, एक मॉस्टिक घास। अब वो मॉस्टिक घास में देखो तुम्हें बांध के दिखा रहा हूँ। और इस पर एलोवेरे का जल भी लगा सकती है इस कट पे, इससे का आप जल्दी भी जड़ आ जाओ। और नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी जड़ इसके अंदर आ जाएगी। मगर वो कहाँ मिलेगी वो घास? वो किसी नर्सरी से लेनी पड़ेगी आपके लिए, उससे बोलती है मॉस्टिक घास। अब जो मॉस्टिक घास है देखो ये है वो घास, अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो ये मॉस्टिक घास है, देखो ये वाली जो मॉस्टिक घास है ये आप देख रहे हो।
हमारी ये घास होती है बहुत सूखी। अब इसे पानी में भिगोने के बाद में इसे ऐसे तरीके से नचोड़ना है और नचोड़ के फिर इसे लगानी है गीली गीली इस तरीक़ा से। अब देखो मैं इस तरीक़ा से इसे लगाऊंगा और फिर इसे बांधूंगा। देखो ये लगाई मैंने इस पर, ये है मेरे पास पन्नी। अब इस तरीक़ा से मैं इससे तुम्हें बांध के दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीक़ा से ये बांधनी पड़ेगी आपके लिए। देखो ये बांध दिया मैंने, इस तरीक़ा से बांधनी पड़ेगी। जितनी टाइट बंधेगी उतनी ही टाइट बढ़िया रहेगी। ये है देखो बांधने का तरीका। ये मैंने आपको बांध के दिखा दी। अब इस पर जड़ जो है 20 दिन के अंतराल में आ जाएगी। जी है, आप अपने घर पर आराम से लगा सकती हो इसे। जी मैंने आपको बांध के दिखा दिया। हाँ, अब जो हमने इसमें गूटी जो बांधी अब से 15-20 दिन पहले, तो वो गूटी आप देख रहे हो। देखो ये गूटी हमने बांध रखी है। देखो इसके अंदर बहुत सारी जड़ है। ये देखो कितनी जड़ दिख रही है इसके अंदर, काफ़ी जड़ आ गई है। और इस पर देखो सारे पे जड़ है। और आगे वाले पे दिखा दो। ये है देखो किस तरीक़ा से इस पर सब पे हमने बांध रखी है। ये दिखा दो। देखो ये है, देखो इसके अंदर से ये जड़ है। अब मैं तुम्हें ये जड़ वाली खोल के भी दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीक़ा से ये देखो इसके अंदर कितनी जड़ है। अगर जड़ आ जाएगी तो यहाँ से तुम्हें ये काट करना पड़ेगा। देखो ये पन्नी से अंदर देखो ये जड़ आ गई इतनी। देखो कितनी सारी जड़ है। अब यहाँ से इसे काट लो, काट के इस तरीक़ा से गमले में या किसी मिट्टी की ज़मीन में इसे लगा दो तो ये बिल्कुल सुरक्षित पौधा है और बढ़िया है। और इस पर हेल्दी पौधा भी आएगा और फल भी बहुत जल्दी आएंगे। ये पौधे का जो तरीका है ये है नींबू का। तो हमने जो कटिंग लगाई है वो आप देख रहे हो इस तरीक़ा से, जो मतलब हमने बरसात में लगाई थी। अब जो पौधा तैयार हो चुका है, अब मैं आपको ये पौधा जो है निकाल के दिखा रहा हूँ और आप देखना है कि मैं किस तरीक़ा से निकाल रहा हूँ। और मैंने आपको पहले भी ये बताई थी कि ये जो पौधा मैंने पहले आपको कटिंग लगाई थी वो पौधा सुरक्षित और तैयार होकर बिल्कुल फिट हो चुका है। और आप देखना है कि किस तरीक़ा से मैं निकालूँगा। कि देखो अब मैं ये पौधा निकाल रहा हूँ और आप देखो किस तरीक़ा से ये पौधा निकाल लिया हूँ। इसके अंदर जड़ भी और रूस भी आ गए और पौधा भी हेल्थी है और बढ़िया भी है। और आप देखना है कि देखो किस तरह से मैंने ये पौधा निकाल दिया। तो धर्मवीर सिंह जी ने जो कटिंग से पौधा ये नींबू का तैयार किया था, हाँ। इस पौधे को इन्होंने मिट्टी से निकाल लिया है और अब इसकी ये रूट्स दिखाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने जड़ नहीं दिखाई है और सिर्फ टहनी ही लगा दी है। तो चलिए अब हम रूट्स भी देख लेते हैं। देखो इसके और मैं इसे तुम्हें तोड़ कर दिखा रहा हूँ इस मिट्टी को। ये पौधा मरेगा नहीं, इसके अंदर इतनी जड़ है। अगर ऐसा भी लगा दोगे तब भी इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसके अंदर देखो किस तरीक़ा से ये जड़ आई है और ये कटिंग के द्वारा तैयार हुआ पौधा है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से इन्होंने नींबू के पौधे की जो कटिंग लगाई थी, इस पर कितनी सारी रूट्स आ चुकी हैं और ये पौधा कटिंग के द्वारा एक तैयार हो चुका है। भैया इस तरीक़ा से मैंने जो है तुम्हें पूरी जानकारी वीडियो में दे रखी है। अगर इतने पे भी अगर कोई दिक्कत या कोई बात हो तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हो। और इस बारे में मैंने जो जानकारी दी है आपको बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया वाली दी है, जिससे आप अपने घर पे कभी भी पौधा बना सकते हो। वीडियो पसंद आने पर जो है हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।